जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये आवाज़ सुनी, ये आवाज़ है गंगा मैया की, उस जीवन धारा की, उस जल धारा की जो हम सब लोगों के लिए सदियों से बहती आ रही है। जी हाँ, आप लोगों ने एक गाना तो ज़रूर सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आज हम गंगा मैया से जुड़ी एक कथा के बारे में बात करेंगे। उनसे जुड़ी हुई तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से ये कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ये बात है हजारों लाखों साल पहले की, जब देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। तब गंगा मैया ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए खुद कैसे उनके सामने आई, एक साधारण सी स्त्री के रूप में। स्वर्गलोक में इंद्रदेव और अन्य देवताओं को अपने बल के साथ युद्ध में विजय पर अहंकार हो गया था। देवता सब आपस में बात कर रहे थे कि उनके बिना तो युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था। सभी देवता, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और बाकी सभी देवता अपने विजय से घमंड में चूर हो गए थे। उसी वक्त नारद मुनि जी देवताओं से कहते हैं कि गंगा मैया की आराधना का समय हो गया है, उनकी आरती कीजिए। लेकिन वो अहंकार में वहां से चले जाते हैं और कुछ नहीं करते और नारद मुनि की बात नहीं मानते। नारद मुनि जी गंगा मैया के पास जाते हैं और उनसे देवताओं के अहंकार के बारे में बात करते हैं। गंगा मैया देवताओं की इस भूल को क्षमा कर देती है, लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी देवताओं के अहंकार के बारे में बात करते हैं और उन्हें अहंकार से मुक्त करने के लिए दंड के रूप में उनके अज्ञान को नष्ट करने की बात करते हैं। गंगा मैया देवताओं का अहंकार समाप्त करने के लिए एक लड़की का रूप धारण कर अपने साथ एक बकरी को लेकर देवताओं के स्वर्गलोक के राजमार्ग में जाकर खड़ी हो जाती है। देवता उन्हें आकर कहते हैं कि रास्ते से हट जाए, क्योंकि यहाँ से उनके राजा की सवारी निकलने वाली है। लेकिन गंगा मैया उनके कहने से नहीं हटती। जब देवता गंगा मैया को हटाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें आसमान में फेंक देती है। दोनों देवता अग्निदेव के पास जाते हैं और उन्हें उस भीलनी के बारे में बताते हैं। अग्निदेव भीलनी को अपनी ताकत के बारे में बताते हैं तो गंगा मैया अग्निदेव का अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहती है। अग्निदेव को गंगा मैया अपने हाथ में एक तिनके को जलाने के लिए कहती है, जिसे वो नहीं जला पाते। अग्निदेव यह देख उनसे क्षमा मांगते हैं। अग्निदेव के अहंकार को तोड़ने के बाद भीलनी का रूप धरे गंगा मैया को उठाने के लिए वायुदेव आते हैं और उन्हें उठने के लिए कहते हैं। वायुदेव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। गंगा मैया वायुदेव को चुनौती देती हैं कि अपनी शक्ति से इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। वायुदेव अपने अहंकार के वश में अपनी शक्ति लगाकर उस तिनके को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं उड़ा पाते। वायुदेव अपने अहंकार को नष्ट होते देखते हैं और देवी माँ को प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। जब इंद्रदेव, अग्निदेव और वायुदेव की बात सुनते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर भीलनी रूपी उस गंगा मैया को उठाने के लिए जाते हैं। गंगा मैया इंद्रदेव को देखकर उन्हें एक तिनका उठाने के लिए कहती है। इंद्रदेव इस तिनके को उठाने के लिए जाते हैं तो उनसे वह तिनका नहीं उठता। इंद्रदेव अपने अहंकार के टूटते ही गंगा मैया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और गंगा मैया से कहते हैं कि आप मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। गंगा मैया इंद्रदेव को दर्शन देती है और इंद्रदेव को बताती है कि उनके ऐसा करने का कारण देवताओं का अहंकार है। सभी देवता अब समझ चुके थे और उन सब ने मिलकर गंगा मैया की आराधना की। तो ये तो थी गंगा मैया ने किस तरह से देवताओं के अहंकार को तोड़ा। लेकिन जब आम मनुष्य में अहंकार आता है तो उसे गंगा मैया तोड़ने नहीं आएगी, उस मनुष्य को खुद ही वो अहंकार तोड़ना होगा। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तो देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।